साथियों नमस्कार। मैंने अपने 17वें वीडियो में बात की थी कि फिल्मी गानों के जरिए कैसे पितृसत्ता को बढ़ावा दिया जाता है। आज के एक उदाहरण के जरिए मैं यह बात करने जा रहा हूं कि कैसे फिल्मों के जरिए हाइपर मैस्कुलिनिटी और फैलोसेंट्रिसिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। हाइपर मैस्कुलिनिटी और फैलोसेंट्रिसिज्म को सामान्यतः स्वीकृत बनाने के लिए फिल्मों का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि क्योंकि समाज हाइपर मैस्कुलिन और फैलोसेंट्रिसिज्म को मान्यता दिए हुए है, इसलिए फिल्मों को हिट करवाने के लिए फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हाइपर मैस्कुलिनिटी और फैलोसेंट्रिसिज्म का उपयोग करते हैं। आज मैं अपनी बात कहने के लिए एस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म बाहुबली के 2 दृश्यों का उपयोग कर रहा हूं। यह फिल्म आनंद नीलकांतन के उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी पर आधारित है। जिन 2 दृश्यों का उपयोग किया जा रहा है उनमें से एक के केंद्र में फिल्म की एक पात्र अवंतिका और दूसरे के केंद्र में अवंतिका और बाहुबली हैं। अवंतिका एक स्ट्रॉन्ग इंसान है जो उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। उसकी स्किन डार्क है, उसके हाथ में तलवार है, उसका शरीर कवच से ढका हुआ है, उसकी आंखों में खून है और उसके चेहरे पर गुस्सा है। अवंतिका एक कुशल योद्धा है और एक विद्रोही समूह की सेनानी है। वह गोरिल्ला युद्ध में माहिर है। उसके जीवन का मकसद भल्लाल देव की कैद से देव सेना को बचाना है। वह विद्रोही है, एक भयंकर योद्धा जो न्याय के लिए लड़ती है। वह अपने निर्णयों और विचारों में मजबूत और स्वतंत्र है। वह राजकुमारी देवसेना की वफादार है। वह जंगलों में हथियारों के साथ बहुत ही रफ और टफ जीवन जी रही है। वह एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति है। उसके लिए अपना कर्तव्य सबसे पहले है। फिल्म के एक दृश्य में अवंतिका घने जंगल में आगे आगे दौड़ रही है और दुश्मन के अनेक मजबूत सैनिक चीखते चिल्लाते उसका पीछा कर रहे हैं। उसके चेहरे पर डर का भाव नहीं है। शत्रु के अनेक सैनिक हाथों में तलवार लिए उसके पीछे हैं। एक जगह पर पहुंचकर वह अपने साथियों को जोर से आवाज़ लगाती है। हवा में सनसनाती हुई एक तलवार उसकी तरफ आती है और वह हवा में ही नंगी तलवार को लपकती है और अपने सबसे करीब के दुश्मन की छाती में घुसेड़ देती है। बाकी के शत्रु सैनिक डर से अपनी जगह जम से जाते हैं। इसके बाद अवंतिका दुश्मन के अनेक सैनिकों को मौत के घाट उतार देती है। बाहुबली छुपकर यह सब देखता रहता है। पहले आप उस दृश्य को देखिए। Yamango Yama. ఇది నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది? మీలో ఒకడు
మా రాజ్యంలోకి రహస్యంగా జొరబడ్డాడు. దేవతలను రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు పట్టుకుని చంపేశాం. ఇతను చేతుకుంటూ నేను తీసుకున్నా. నన్ను వదిలేయండి, నన్ను చంపొద్దు, నన్ను చంపొద్దు. इसके बाद बाहुबली अवंतिका का पीछा करना शुरू करता है। अनेक दृश्यों में बाहुबली उसकी प्राइवेसी का हनन करता है। वह अवंतिका को मॉलेस्ट करता है। बाहुबली उसके कपड़े तक फाड़ देता है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसे झरने के नीचे तब तक भिगोता है जब तक वह गोरी नहीं हो जाती। अवंतिका जिसकी सेंसेस एक योद्धा की तरह से ट्रेंड है और जो बहुत ही सतर्क रहती है, उसे बाहुबली द्वारा अपने शरीर पर पेंटिंग बनाने का पता ही नहीं चलता। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कोई छू रहा है। उसे पता ही नहीं चलता कि कोई उसके एकदम पीछे पेड़ की उसी डाल पर बैठा हुआ है जिस पर वो बैठी हुई है, क्योंकि अवंतिका को बाहुबली के सामने बेहद बौना जो दिखाना था। यह फिल्म हाइपर मैस्कुलिनिटी से भरी पड़ी है। हाइपर मैस्कुलिनिटी का विचार इस फिल्म को डोमिनेट किए हुए है ताकि महिलाओं को सब्जुगेट किया जा सके। इसलिए नहीं कि वे कमज़ोर होती हैं, बल्कि इसलिए कि सामाजिक मान्यता के अनुसार उन्हें नियंत्रित और पालतू बनाए रखा जाना चाहिए। सम क्रिटिक्स से दैट दिस फिल्म इज़ Phallocentric means focused on or concerned with the phallus or penis as a symbol of male dominance। लेकिन इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जस्ट चिल, रिलैक्स, इट इज़ जस्ट ए फिल्म। उनका कहना है कि यह एक फिल्म भर है और इसे फिल्म की तरह से देखो। प्रश्न यह है कि यह फिल्म की तरह से देखना क्या होता है। जब किसी फिल्म को मात्र इसलिए बैन करने की मांग उठती है कि उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष और बहुसंख्यक समुदाय की महिला के बीच प्यार का रिश्ता दिखाया गया है, क्या तब भी यह तर्क वजूद में रहता है कि फिल्म को फिल्म की तरह से देखना चाहिए, कि फिल्में कोई केवल मनोरंजन के लिए होती हैं। फिल्म के शुरू में अवंतिका को एक भयंकर योद्धा के रूप में दिखाया गया है, लेकिन एक योद्धा के अस्तित्व को उभारने के लिए उसको मॉलेस्ट करना जरूरी समझा गया। भारतीय फिल्मों का यह आजमाया हुआ तरीका है कि किसी स्वतंत्र लड़की को प्रेमिका में बदलने के लिए उसकी प्राइवेसी का हनन करना जरूरी है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मेल ऑडियंस, ए वीमेंस फेमिनिटी रिजाइड्स इन द क्लोथ्स शी वियर्स, हर स्किन कलर and the number of shots of her body. Rajamouli himself explained that the intention of the scene is to portray her femininity। फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली ने खुद बताया कि सीन का मकसद, किस सीन का? उस सीन का जिसमें बाहुबली उसको मॉलेस्ट करता है, एक किस्म से जो है ऐसा एक्ट करता है जिसको रेप की श्रेणी में आसानी से रखा जा सकता है। और ऐसे सीन के लिए राजा मौली कह रहे हैं कि उसका मकसद उसके अस्तित्व को उभारना है। क्या इसके लिए अवंतिका के कपड़े फाड़ना, उसके शरीर के ऊपरी भागों के कपड़ों को उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर नायक के हाथों उतरवाने जरूरी थे? क्या फेमिनिटी तभी उभर कर सामने आएगी जब स्त्री को नग्न करने की सारी कोशिशें की जाएंगी? क्या फेमिनिटी का मतलब गोरा रंग है, जो फिल्म के उन दृश्यों में दिखाया गया है जब बाहुबली अवंतिका को तब तक झरने में दबोचे रखता है जब तक उसका रंग गोरा नहीं हो जाता? फेमिनिटी का अर्थ अनिवार्य रूप से नग्नता और गोरा होना नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि फेमिनिटी का अर्थ अनिवार्य रूप से नग्नता और गोरा होना है। अगर आप उस दृश्य को देखें तो आपको लगेगा कि बाहुबली अवंतिका को के साथ रिझाने के नाम पर जो कुछ कर रहा है वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह रिझाना है, कुछ का कहना है कि वह बलात्कार है। फिल्म के इस सीन में उस कहावत को पर्दे पर उतारा गया है जिसके अनुसार औरत का दिल ताकत से जीता जा सकता है, भले ही वह ताकत उसकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दे। क्योंकि फिल्म फैलोसेंट्रिक है, इसलिए जैसे जैसे बाहुबली अवंतिका के करीब आने लगता है वैसे वैसे फिल्म में अवंतिका के योद्धा रूप को गायब कर दिया गया है। शत्रु के अनेक सैनिकों के साथ अकेली लड़ने वाली अवंतिका अब अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रही। अब उसे बाहुबली के रूप में एक रक्षक की ज़रूरत है। खुद पर हमला होने की स्थिति में अब वह किसी भी सामान्य इंसान की तरह से ही निरीह हो गई है। बाहुबली से मिलने के बाद वह अपनी युद्ध कलाओं को भूल सी चुकी है। अब वह अपने पर हमले की मूक दर्शक है।
अब उसका काम है बाहुबली को लड़ते हुए देखना और उसकी युद्ध कला पर मोहित होना। दिस इज अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ what happens to most women in our society at some stage in their lives। अगर हम महिलाओं की साक्षरता दर के साथ महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो की तुलना करें तो हम पाते हैं कि दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। जितनी महिलाओं की साक्षरता दर है उससे कई गुना कम उनकी किसी नौकरी में जाने की इच्छा है। While a working wife is undesirable to many men in India, the demand for an educated wife appears to be growing. Scholars have found a negative relationship between the expansion of education and female labor force participation. Some have suggested that young women and their families are using education to improve their marriage prospects rather than a preparation for the workplace। अगर हम फिल्म बाहुबली की एक अन्य पात्र देवसेना की भी बात करें तो हम पाते हैं कि शादी से पहले वह हथियार चलाना जानती है, वह अपने राज्य की रक्षा करती है, लेकिन बाहुबली से शादी के बाद उसे हथियार चलाते हुए नहीं देखा गया। फिल्म को फेलोसेंट्रिक बनाने के लिए हथियार चलाने में माहिर देवसेना और अवंतिका को तब पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया जब उनके जीवन में बाहुबली के रूप में एक पुरुष का आना हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। घंटी जैसी आकृति को दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका आभार।